हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 6 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट में जीन बोलता है कि फाइनली सेंकू और अदर्स यहाँ पर आ गए हैं और अब वो यहाँ से बाहर जा सकता है। तभी रियोसुई कहता है कि वो सीधे एनिमी के हार्ट को टारगेट करेंगे। देन जीन उससे पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रियोसुई बोलता है कि वो सभी इबारा को शट डाउन करने के रैम्पेज पर जा रहे हैं। फिर शेंकू कहता है कि उन्हें ताइजू और युजुरिया की टीम के मास्टर के स्टैचू को ले आने से पहले ये काम करना होगा। तभी जीन कहता है कि हम तो सिर्फ 9 लोग हैं और क्या उन्हें पता है कि शिप पर 100 से भी ज़्यादा वॉरियर्स हैं, इसीलिए ये प्लान वर्क नहीं करेगा। देन मैग्मा इबारा की तरफ गन से बुलेट शूट करता है। उसके बाद मैग्मा शिप पर चला जाता है और उसके पीछे पीछे हनाडा और किनरो भी शिप पर चले जाते हैं। तभी अदर्स भी शिप पर आते हैं। फिर जीन सोचता है कि उन्होंने बात करी थी कि गन एक सीरियस इन्वेंशन है और वो इससे किसी को भी किल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैग्मा इबारा को किल करना चाहता है। तभी मैग्मा गन से कई बुलेट्स को फायर करता है जिससे सिर्फ शिप का ही नुकसान हो रहा होता है। तो वॉरियर्स सोचते हैं कि एनिमी के पास कितने सॉर्सरी यूजर्स हैं। फिर जीन सोचता है कि मैग्मा के पास सिर्फ स्ट्रेंथ ही है जो कि उनके लिए यूजफुल है। तभी मैग्मा इबारा को किल करने का कहता है तो हनाडा मैग्मा को पीछे से हिट करती है जिससे मैग्मा के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। फिर मैग्मा हनाडा से उसे और हिट ना करने का कहता है, नहीं तो वो उसे पीट कर फिनिश कर देगा। तो हनाडा मैग्मा को ऐसा ट्राई करके देखने का कहती है। तभी सभी वॉरियर्स किनरो और अदर्स को घेर लेते हैं। देन रियोसुई यो को एमोस वेस्ट करने से मना करता है। तो कासेकी कहता है कि रियोसुई सही है और ये गन उनकी सीक्रेट वेपन है। तभी यो कहता है कि अब गन में सिर्फ 3 एमोस ही बची हैं। फिर शेंकू एक थैली में मैग्नीशियम निकालता है और शेंकू इसे क्विक और स्ट्रॉन्ग फायरवर्क बताता है। तभी शेंकू मैग्नीशियम की थैली को गन के आगे डाल देता है। तो जब यो गन को शूट करता है तब वहां पर गन से एक बड़ा फायरवर्क निकलता है जिसे देखकर इबारा इसे सॉर्सरी बताता है। फिर जीन कहता है कि ये लाइट का स्पेयर है और अब शिप पर सभी 50 सॉर्सरी यूजर्स अपनी सॉर्सरी यूज करेंगे। तो इस बात को सुनकर सभी वॉरियर्स शिप से समुद्र में कूद जाते हैं। तभी क्रोम और शेंकू बोलते हैं कि उनकी गन कमाल की है। देन क्रोम मौज को एक नाव पर उनकी तरफ आते हुए देखता है। तो शेंकू कहता है कि मौज शिप पर बहुत जल्दी आ गया है और इस बार वो लोग मौज से बचकर भाग नहीं सकते हैं और ना ही वो उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, इसीलिए अब वो एनिमी की मेन फोर्स के साथ एक हेड ऑन बैटल में हैं। तभी हनाडा कहती है कि उनका शरीफ यो मौज का सामना करेगा। तो मौज सोचता है कि सॉर्सरी यूजर्स हमेशा एक मोमेंट के लिए अपनी फिंगर्स से किसी चीज को मैनिपुलेट करते हैं। फिर यो मौज पर गन से फायर करने वाला होता है पर उससे पहले ही मौज बहुत फास्ट मूव करके यो को स्पेयर से हिट करके उसे समुद्र में फेंक देता है। तभी जीन कहता है कि उनकी गन चली गई और अब उनका खेल खत्म है। तो किनरो स्पेयर से मौज पर अटैक करता है पर मौज उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देता है और किनरो मौज के अटैक्स को बड़े मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। देन मौज किनरो को हिट करके दूर फेंक देता है। तभी रियोसुई किनरो को शिप के अंदर ले जाता है। फिर हनाडा मौज से फाइट करने जाती है पर मौज हनाडा को एक ही पंच में डिफीट कर देता है। तभी जीन कहता है कि अब वो सभी क्या करेंगे और क्या शेंकू के पास अब भी कोई साइंस की ट्रिक बची है। तो शेंकू कहता है कि अब उसके पास कोई ट्रिक नहीं बची है। देन शेंकू एंड अदर्स शिप के बेसमेंट में जाते हैं और मौज भी उन सभी का पीछा करता है। तभी क्रोम एक स्टील के गेट को बंद कर देता है। तो जीन कहता है कि अब उनके पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है और मौज ने उन्हें कॉर्नर्ड कर लिया है। फिर मौज उस स्टील के गेट को लात मारकर ओपन कर देता है। तभी इबारा भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि न्यू कमर्स ने अपना बेस्ट किया है और वो इससे बहुत सरप्राइज्ड भी है पर अब टाइम है कि वो इस सब को एंड कर दे। तभी शेंकू कहता है कि वो लोग कॉर्नर्ड नहीं हुए हैं बल्कि उन्होंने इबारा को इस पर्टिकुलर रूम में उन्हें कॉर्नर करने दिया है। देन शेंकू हियोगा पर रिवाइवल फ्लूइड डालता है और कहता है कि वो इस कार्ड को यूज नहीं करना चाहता था। तभी जीन हियोगा के सेल का लॉक ओपन कर देता है। तो किनरो कहता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
फिर जीन कहता है कि उन्होंने ही हियोगा को फ्री कर दिया है। तभी किनेरो हियोगा को अपना गोल्डन स्पेयर दे देता है। तो हनाडा कहती है कि अब उनके पास गन नहीं है, इसीलिए बाद में वो लोग हियोगा को कैसे रोकेंगे, और उन्हें पिछली बार से पता है कि हियोगा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर शैंकू कहता है कि वो लोग इसकी चिंता बाद में करेंगे, और अभी तो उन्हें ये भी पता नहीं है कि क्या हियोगा उनकी साइड से फाइट करेगा। पर एक फॉरबिडन जोकर कार्ड ही मौज जितने पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट जा सकता है। उसके बाद इबारा सोचता है कि ये थिन आंखों वाला किड जिसे ये लोग हियोगा कह रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले एक स्टैचू था, और ये हैट वाला गाय रियोसुई भी पहले एक स्टैचू था। तभी इबारा वहां से चला जाता है तो मैग्मा इबारा को रोकने लगता है, पर मौज मैग्मा को हिट करके रोक देता है। फिर हियोगा सोचता है कि मौज की इस स्विंग से उसे पता चल गया है कि मौज बहुत हाई लेवल का वॉरियर है। तभी हियोगा शैंकू से कहता है कि मौज ही वो रीजन है जिसकी वजह से शैंकू ने उसे रिवाइव करा है। तो शैंकू हियोगा को करेक्ट बताता है। देन हियोगा कहता है कि वो तो शैंकू का एनिमी है, इसीलिए वो या तो शैंकू को ज्वाइन करके किंगडम ऑफ साइंस को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना सकता है, या फिर वो मौज की साइड ज्वाइन करके उन सभी किंगडम ऑफ साइंस के मेंबर्स को किल कर सकता है। और अब डिसीजन हियोगा के हाथ में ही है। तभी इबारा सोचता है कि ये सॉर्सरी यूजर्स टूटे हुए स्टैचूज को भी दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, और ये बैड है, और क्या होगा अगर उन्होंने मास्टर को रिवाइव कर दिया तो। फिर इबारा सोचता है कि जो टूटा हुआ मास्टर का स्टैचू उसने इनर पैलेस में छोड़ा था वो अब रिस्क पर है। उसके बाद जीन सोचता है कि उसे हियोगा को मौज से फाइट करवाना होगा, और क्या ऐसा करने का कोई रास्ता है। फिर मेंटलिस्ट जीन कुछ सोचने का ट्राई करता है और सोचता है कि अगर वो मौज को इस बारे में कन्विंस कर दे कि हियोगा उन लोगों की तरफ है तो हियोगा को मौज से फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी जीन हनाडा से हियोगा की लवर बनने का नाटक करने का कहता है। तो हनाडा कहती है कि अमारेलिस इन सभी ट्रिक्स में अच्छी है पर वो नहीं। देन जीन कहता है कि यहाँ पर सिर्फ हनाडा ही एक गर्ल है और वो कोहाकू की तरह ऑकवर्ड एक्टिंग भी कर सकती है। तो हनाडा ये ट्राई करने का कहती है। तभी हियोगा कहता है कि मेंटलिस्ट जीन को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। फिर जीन कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखेगा पर हियोगा उसे किल ना करे। तभी हियोगा कहता है कि वो जीन को किल नहीं करेगा क्योंकि वो जीन की मेंटलिस्ट एबिलिटी की रेस्पेक्ट करता है, और हनाडा का क्विक रिस्पॉन्ड भी एप्रिसिएटेबल है, जबकि जीन ने उसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दिया था। देन हियोगा सोचता है कि अगर वो मौज की साइड ज्वाइन करेगा तो उसे यहाँ पर मौज के अलावा बाकी सभी को किल करना होगा, और अगर शैंकू के सैलो माइंड में पूरी ह्यूमैनिटी को सेव करने का एम्बिशन ना होता तभी हियोगा सिलेक्शन करने का कहता है। और हियोगा कहता है कि उन्हें फूलिस को सोने देना चाहिए और सिर्फ सुपीरियर जीन्स वाले लोगों को ही रिवाइव करना चाहिए, जिससे ह्यूमन सोसाइटी एपेक्स बन जाएगी। और इस बारे में मौज के थॉट्स क्या हैं? फिर मौज हियोगा की बातों से एग्री करता है और कहता है कि सिलेक्शन होना चाहिए। तभी मौज सोचता है कि उसे पता नहीं है कि हियोगा कितना स्ट्रांग है, पर उसने वो आंसर दिया है जो कि हियोगा सुनना चाहता था। देन मौज कहता है कि उनके इस आइलैंड पर भी सिलेक्शन है जिसमें वो सिर्फ क्यूट गर्ल्स को ही चूज करते हैं। फिर मौज हियोगा को बाद में किल करने का सोचता है। तभी रियोसुई कहता है कि मौज एक बच्चा है और सभी वुमेन्स ब्यूटीफुल होती हैं, इसीलिए उसे इस वर्ल्ड की सारी वुमेन्स चाहिए। तो जीन सोचता है कि रियोसुई की बातें बहुत क्रेजी हैं। फिर हियोगा पूछता है कि क्या मौज की सुपीरियोरिटी की कंडीशन सिंपली यही है कि एक मैन और वुमेन कितनी ब्यूटीफुल है। तो मौज हाँ कहता है, पर वो वुमेन की ब्यूटी देखता है क्योंकि वो एक मैन है। देन हियोगा कहता है कि पहले उसे इस बात का कंसर्न नहीं था कि वो किसकी साइड ले, पर अब उसने अपना मन बना लिया है। उसके बाद यूजुरिया और अदर्स मिलकर मास्टर के स्टैचू को पूरा जोड़ देते हैं। फिर सोयूज अपने फादर से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उन्हें पिछले 20 सालों से छोड़ रखा था और अब वो मास्टर को इस आइलैंड के लोगों से इंट्रोड्यूस कराएगा। देन किरीशामे शिप की तरफ नाव पर आ रही होती है तो इबारा किरीशामे की टाइमिंग को ग्रेट बताता है। फिर हियोगा शैंकू से एक साइड में खड़े होने का कहता है और हियोगा मौज से फाइट करता है।
तभी शैंकू कहता है कि ह्योगा यहाँ पर उनके बिना अच्छे से फाइट कर पाएगा। तो वो सभी लोग शिप में ऊपर की तरफ जाते हैं। उसके बाद ताइजू एंड अदर्स मास्टर के स्टैचू को शिप पर ला रहे होते हैं। फिर ह्योगा कहता है कि उसके सभी एलाइज बहुत प्रॉपर हैं। तभी जीन सॉर्सरी यूज करने का नाटक करके वॉरियर्स को डराता है, जिससे शैंकू एंड अदर्स शिप के ऊपर जाते हैं। तो मौज भी शैंकू के पीछे जाने लगता है, पर ह्योगा उसे रोक लेता है और कहता है कि मौज को इस फाइट को जीतने के लिए प्रॉपरली उससे फाइट करनी होगी। देन मौज ह्योगा को उसका स्पेयर दे देता है और वो दोनों फाइट करते हैं। तभी शैंकू एंड अदर्स नाव पर बैठकर आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। तो क्रोम कहता है कि ये पूरा आइलैंड पेट्रीफाइड होने वाला है, तो वो आइलैंड पर क्यों जा रहे हैं। फिर शैंकू कहता है कि ह्योगा उनके वहां पर रहते हुए मौज से फाइट नहीं कर सकता था। तो सभी कहते हैं कि शैंकू इतना काइंड कब से हो गया। तभी शैंकू बताता है कि उन्हें आइलैंड से कुछ पिकअप करना है और एक बार वो ये कर लें तब वो इस बैटल को जीत जाएंगे। फिर मौज और ह्योगा शिप पर फाइट कर रहे होते हैं। तभी मौज प्रॉपरली फाइट करके ह्योगा को सेटिस्फाई करने का कहता है और मौज ह्योगा पर फोकस करेगा क्योंकि ह्योगा स्ट्रांग है। तो ह्योगा कहता है कि मौज अब फुल फोर्स से फाइट करेगा। देन मौज ह्योगा को बड़ी जल्दी ही डिफीट कर देता है। फिर इबारा किरीशामे से पेट्रिफिकेशन वेपन ले लेता है। तभी इबारा ओआराशी को इस डेकोरेशन को ले जाकर आइलैंड के बीच में रखने का कहता है। तो किरीशामे पूछती है कि क्या इबारा पूरे आइलैंड को पेट्रीफाइड करना चाहता है, और अगर ओआराशी पेट्रिफिकेशन डिवाइस को आइलैंड के बीच में एक्टिवेट करेगा तो फिर ओआराशी आइलैंड से कैसे एस्केप करेगा। देन इबारा कहता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है और सॉर्सरी यूजर्स के पास एक मेडिसिन है जिससे वो पेट्रिफिकेशन को अंडू कर सकते हैं, इसीलिए उसे सेफ रहना होगा और किरीशामे को भी उसी के साथ रहना चाहिए। फिर इबारा कहता है कि ओआराशी इस काम को कर देगा चाहे वो पेट्रीफाइड क्यों ना हो जाए। तभी किरीशामे ओआराशी और बाकी आइलैंडर्स की चिंता करती है जो कि अभी तक आइलैंड पर ही हैं। तो इबारा कहता है कि क्या किरीशामे मास्टर की विश का विरोध कर रही है। देन किरीशामे अपने पास्ट के बारे में सोचती है, जिसमें सभी किड्स मास्टर से पूरे माउंटेन को स्टोन में बदलने का कहते हैं। तो मास्टर पूछता है कि माउंटेन पर ऐसा क्या है। तभी किड्स कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि माउंटेन पर एक मॉन्स्टर है, इसीलिए वो सभी डरे हुए हैं। फिर माउंटेन पर एक पुराना क्रो भगाने वाला पुतला होता है जो कि किसी ने यहाँ माउंटेन पर फेंक दिया होता है। तभी मास्टर सभी बच्चों से कहता है कि पेट्रिफिकेशन लाइट कभी भी एक बड़े एरिया में यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में ह्यूमंस के अलावा और भी कई लिविंग एंटिटीज रहती हैं। उसके बाद प्रेजेंट में किरीशामे कहती है कि पूरे आइलैंड को पेट्रीफाइड करने की बात उसने पहले कभी नहीं सुनी है और ये पेट्रिफिकेशन वेपन का गलत यूज है। और इबारा क्या सच में ये मास्टर की ही विश है। तभी ताइजू एंड अदर्स सभी वॉरियर्स को आवाज लगाकर बुलाते हैं और उन्हें मास्टर का पेट्रीफाइड स्टैचू दिखाते हैं। तो सुइका कहती है कि ताइजू की आवाज सभी लोग सुन सकते हैं। तो सोयोज कहता है कि शायद ये लोग ताइजू की बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें मास्टर के स्टैचू को आइलैंडर्स को पास से दिखाना होगा। तभी किरीशामे इबारा से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। तो इबारा पेट्रिफिकेशन वेपन को 1 मीटर 1 सेकंड बोलकर एक्टिवेट करता है। फिर जैसे ही किरीशामे पेट्रिफिकेशन डिवाइस लेने जाती है वैसे ही किरीशामे पेट्रीफाइड हो जाती है। तभी ओआराशी शिप से कूद जाता है और किरीशामे का स्टैचू समुद्र में गिर जाता है। देन ताइजू एंड अदर्स मास्टर के स्टैचू को वॉरियर्स के पास लेकर जाते हैं। देन इबारा शैंकू और अदर्स को भी पेट्रीफाइड करने का कहता है। तभी यो इबारा के हैंड पर शूट करता है और यो एक पुलिसमैन की तरह एक्ट करता है। देन यो सोचता है कि उसने एक बुलेट हवा में शूट करी थी, एक बुलेट मौज पर शूट करी थी और एक बुलेट उसने अब शूट करी है, इसीलिए अब उसकी सभी बुलेट्स खत्म हो गई हैं। तभी यो इबारा को कहता है कि वो अंडर अरेस्ट हो गया है क्योंकि उस पर बुरा होने का सस्पिशन है। फिर इबारा के हाथ से पेट्रिफिकेशन वेपन नीचे गिर जाता है जिसे यो पकड़ लेता है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन की सीजन 3 का एपिसोड 17 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।